गांव-गांव जाएंगे, पद यात्रा भी करेंगे। पद यात्रा के साथ साथ मोटरसाइकिल, साइकिल, जो साधन हैं, जो भी साधन हैं लोकतंत्र में, उनका प्रयोग करते हुए हम उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे। देखिए, हम समाजवादी लोग हैं, 2 पहिए होंगे तब भी चल लेंगे, 1 पहिए से होगा तब भी चलेगी साइकिल। ये तो हमारी नए तरह की साइकिल है। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो और पूर्व सीएम भतीजे अखिलेश यादव की तरह ही प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया यानी प्रसपा के चीफ शिवपाल सिंह यादव भी उपचुनाव से पहले यूपी में पदयात्रा करेंगे। इससे पहले अखिलेश यादव ने भी बीजेपी सरकार के खिलाफ दुदुम्बी बजाते हुए ऐलान कर दिया था कि साल 2011 की तरह वो भी एक बार फिर से मोदी योगी सरकार के खिलाफ क्रांति रथ यात्रा निकालकर सरकार का तख्ता पलट करेंगे। अब ऐसा ही इरादा उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव भी जता रहे हैं। धरना भी दे सकते हैं, प्रदर्शन भी कर सकते हैं और आगे जो भी हम निर्णय लेंगे, गांव-गांव जाएंगे, पद यात्रा भी करेंगे। पद यात्रा के साथ साथ मोटरसाइकिल, साइकिल, जो साधन हैं, जो भी साधन हैं लोकतंत्र में, उनका प्रयोग करते हुए हम उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे। सभी लोगों ने निर्णय लिया है और आगे चल कर के 2022 में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को सरकार में रहना है, ये तय किया है। प्रसपा के इस ऐलान से समाजवादी पार्टी में भी खलबली है। कई नेताओं को डर है कि कहीं इन यात्राओं के जरिए शिवपाल बाजी ना मार ले जाएं। इसलिए कुछ नेताओं ने अखिलेश से अभी मांग कर दी है कि साल 2022 की सत्ता के लिए वो सरपट अपनी साइकिल पर सवार हो जाए। 2012 के चुनाव में ही साइकिल चला करके हम लोग सत्ता में आए थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हजारों किलोमीटर साइकिल चलाई थी। मैं समझता हूँ कि ये भी एक कार्यकर्ताओं की मांग है कि पुनः साइकिल यात्रा के माध्यम से गाँव-गाँव जाया जाए और जो सरकार, डबल इंजन की जो सरकार है केंद्र और उत्तर प्रदेश की, जो फेल है पूरी तरीके से, उसकी सच्चाई को बताया जाए। इसलिए साइकिल यात्रा की बात की जा रही है। इन दिनों हाथरस, दलित गैंगरेप और मर्डर का मसला यूपी की राजनीति पर पूरी तरह से हावी है। इसी मुद्दे पर मायावती की बीएसपी, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी, प्रियंका गांधी की कांग्रेस ने हाथरस जाकर योगी सरकार के खिलाफ जबरदस्त माहौल बनाने का काम किया। यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी के संजय सिंह और भीम आर्मी वाले चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण ने भी अपना हाथ सेकने का मौका नहीं छोड़ा। सबने सड़क पर उतरकर सरकार का विरोध किया, पुलिस की लाठियां खाई। यहाँ तक कि लोकतंत्र में राजतंत्र के शौकीन होने का आरोप झेलने वाली गांधी नेहरू परिवार के राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तक को यूपी पुलिस ने नहीं बख्शा। राहुल को सड़क पर पटक दिया तो प्रियंका के गिरेबान पर हाथ डाल दी। लेकिन पूरे बवाल में शिवपाल सिंह यादव की प्रसपा नदारद दिखी। शिवपाल अपनी इस चूक को दूसरी तरह से भुनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस मसले पर उनकी सियासत विपक्ष से पूरी तरह से अलग है। विपक्ष जहां दलित परिवार के साथ डटकर खड़ा है, वहीं शिवपाल साफ साफ स्टैंड लेते नहीं दिख रहे हैं, लेकिन सरकार के खिलाफ खड़े होते दिखना जरूर चाह रहे हैं। लोकतंत्र में ऐसी जब घटनाएं होती हैं तो विपक्ष को पूरा अधिकार होता है, जहां जहां घटना हो रही हैं वहां पर मौके पर जाएं और वहां पर जो घटना हुई है तो सीधा सीधा है, जो दोषी हैं उन्हें दंड दें और निर्दोष को किसी कीमत पे फंसाना नहीं चाहिए और जो पीड़ित हैं उनकी मदद करना चाहिए, उनकी मदद करना चाहिए। तो विपक्ष का तो ये काम है और जाएंगे। उनके कहने से, मुख्यमंत्री के कहने से विपक्ष रुकने वाला नहीं और खासकर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी तो रुकेगी नहीं। शिवपाल को डर है कि अखिलेश यादव कहीं अकेले बीजेपी विरोधी हवा की लहर को कैच न कर लें, इसलिए शिवपाल यादव भी बीजेपी सरकार के खिलाफ खुलकर धावा बोल रहे हैं। आरोप लगा रहे हैं कि यूपी में बीजेपी की योगी आदित्यनाथ की सरकार जन विरोधी हो गई है और वो इस सरकार को उखाड़ फेंकने की पूरी कोशिश करेंगे। शामिल होने का तो कोई सवाल नहीं उठता है। हमारी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी रहेगी और हमने ये तो कई बार कहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाने के लिए हमें कोई भी त्याग करना पड़ेगा, व्यक्तिगत हमें कोई त्याग करना पड़ेगा तो त्याग कर सकते हैं, लेकिन स्वाभिमान के सामने हम लोग कोई भी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के लोग झुकने वाले नहीं हैं। शिवपाल अब भी अपनी उस बात को फिर से दोहरा रहे हैं जिस पर बखेड़ा एक बार हो चुका है। उनका कहना है कि साल 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले वो सभी पुराने समाजवादियों को एक करेंगे। इसमें लोहियावादियों, चरण सिंह वादियों, जेपी वादियों, राजनारायण वादियों और गांधीवादियों को एक करेंगे और बीजेपी के खिलाफ एक मंच पर लाएंगे। गठबंधन बनाने की बात कही है। मैंने कहा है कि जितने भी लोहियावादी हैं, गांधीवादी हैं, चौधरी चरण सिंह वादी हैं, इनको सबको इकट्ठा करके, छोटे छोटे दलों को इकट्ठा करके भारतीय जनता पार्टी के हाथे
इसके लिए हमने कहा था कि कोई भी त्याग कर सकते हैं, त्याग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन स्वाभिमान के सामने हम लोग झुकने वाले नहीं। वैसे शिवपाल सिंह यादव यूपी के सेमीफाइनल में 7 में से 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारकर बीजेपी के खिलाफ ताल तो जरूर ठोकी है, लेकिन उनके इस फैसले से बीजेपी को कम और भतीजे को ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि दोनों का वोट बैंक लगभग एक ही जैसा है, इसलिए समाजवादी वोटों के बिखरने का डर ज्यादा है। हालांकि शिवपाल के इस फैसले से बीजेपी को फौरी तौर पर थोड़ा फायदा जरूर होगा, लेकिन भविष्य की राजनीति में केवल इन्हीं 2 सीटों पर वोट कठुआ बनकर शिवपाल अपने भतीजे को यह संदेश दे पाने में जरूर सफल हो सकते हैं कि साल 2022 में सत्ता चाहिए तो चाचा को साथ लेना उनकी सियासी मजबूरी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, लखनऊ।